हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग टेंस पढ़ने वाले हैं। हम लोग पिछले वीडियो में नोटिस और लेटर देखे थे और आज टेंस पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टेंस का परिभाषा जान जाते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं टेंस। तो टेंस किसे कहते हैं? द स्टडी ऑफ वर्ब्स विथ टाइम इज कॉल्ड टेंस। समय के साथ क्रिया के अध्ययन को टेंस कहते हैं। तो यहाँ पे टेंस का परिभाषा लिखना जरूरी नहीं है। चलिए हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। तो टेंस 3 प्रकार का होता है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो आज हम लोग इन तीनों टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ये जो 3 टेंस है, इन तीनों के अंदर चार चार प्रकार होते हैं। जैसे पहले हम लोग प्रेजेंट टेंस के बारे में जानते हैं। प्रेजेंट टेंस, इसके 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है तीसरा। और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए अब हम लोग इन चारों के बारे में पढ़ते हैं पहले। तो सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका हम लोग आइडेंटिफिकेशन पहले देखते हैं, इसका पहचान क्या होता है। तो इसको पहचानने के लिए जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि लगा रहता है, इस टेंस को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नाम से जानते हैं। ध्यान देना है, क्रिया के अंत में ता है, ती है लगा होना चाहिए, अन्यथा और कोई सेंटेंस में नहीं। जैसे यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं लगा रहता है। और हम लोग आगे देखते हैं, हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे राम आम खाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये खाना जो है क्रिया है और इसके अंत में ता लगा हुआ है, तो हम लोग इसको देखकर समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाने के लिए स्ट्रक्चर समझते हैं। एक बात और है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग किया जाता है। तो डू का प्रयोग हम लोग करते हैं आई, वी, दे और किसी प्लूरल नंबर के साथ। और डज का प्रयोग हम लोग करते हैं ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर के साथ। तो अब हम लोग स्ट्रक्चर समझते हैं। तो एक बात याद रखिएगा आप लोग, किसी भी सेंटेंस के 4 प्रकार होते हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और स्पेशल इंट्रोगेटिव।
तो हम लोग चारों का स्ट्रक्चर देखेंगे। पहले अफर्मेटिव का देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, तो इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है, फिर V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव का हो गया। जैसे हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल देखे थे, तो राम आम खाता है, तो राम यहाँ पे सब्जेक्ट है, खाना यहाँ पे V1 है यानी क्रिया है, और आम जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में बस नोट लग जाता है, बाकी सब यही रहता है। सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे डू डज लगेगा, डू या डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे V5 नहीं लगेगा, यहाँ पे सिर्फ V1 लगेगा। अब हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसे यहाँ पे देखिए, राम आम खाता है। अगर इसी को हम लोग लिखते हैं कि राम आम नहीं खाता है, तो ये हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। और इसी को हम लोग लिखते हैं कि क्या राम आम खाता है, तो ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, समझने में आसानी होगा। क्या राम आम खाता है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो इसका हम लोग स्ट्रक्चर लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे डू या डज लगता है प्लस सब्जेक्ट। यदि इसमें नहीं लगा हो तो यहाँ पे नोट का यूज कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। हम लोग यहाँ पे पहले लिख लेते हैं स्पेशल इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर। स्पेशल इंट्रोगेटिव, स्पेशल इंट्रोगेटिव का सेंटेंस, जैसे यहाँ पे क्या फर्स्ट में लगा हुआ है, तो वैसे वर्ड जो क्वेश्चन वर्ड हो और बीच में लगा हो, उसको स्पेशल इंट्रोगेटिव हम लोग बोलते हैं। जैसे राम आम क्यों खाता है, तो क्यों एक क्वेश्चन वर्ड है और यह सेंटेंस के बीच में आ रहा है, तो यह स्पेशल इंट्रोगेटिव हो जाएगा। तो हम लोग स्पेशल इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर लिखते हैं। पहले यहाँ पे पहले क्वेश्चन वर्ड लगेगा प्लस में, फिर सेम यही हो जाएगा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये सेंटेंस बनाने का संरचना है ये सब। तो चलिए हम लोग अब चारों स्ट्रक्चर पर क्वेश्चन बनाते हैं। हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे और उसी एग्जाम्पल को चारों स्ट्रक्चर से बनाएंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, जैसे वह घर जाता है। तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्वेश्चन है, इसको हम लोग बनाते हैं। तो यह अफर्मेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, वह जो है सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले वह का इंग्लिश हम लोग लिखेंगे, वह का होता है ही। और यहाँ पे देखना है, ही के साथ ही हम लोग प्रयोग करते हैं डज का। सॉरी, यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे डू डज नहीं लगेगा, यहाँ पे सिर्फ इसका उपयोग होगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे हम लोग वर्ब लगाएंगे। तो वर्ब है यहाँ पे जाना, तो जाना का होता है गो। तो यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे जो सिंगुलर सब्जेक्ट है ही सी इट और कोई एक वचन नाम, तो हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट में एस या ई एस जोड़ते हैं। तो ही के साथ यहाँ पे एस या ई एस लगेगा। तो हम लोग ही प्लस यहाँ पे वर्ब है, तो वर्ब में हम लोग एस या ई एस जोड़ेंगे। तो वर्ब है यहाँ पे जाना, तो ही गोज टू, घर का हो जाएगा होम। इसी का हम लोग नेगेटिव बनाते हैं।
वह घर नहीं जाता है। तो वह का हो जाएगा ही। यहाँ देखिए नेगेटिव है, सब्जेक्ट वह है, वह का हो जाएगा ही। और सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे डू या डज का प्रयोग हुआ है, तो ही के साथ हम लोग देखिए यहाँ पे डज का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे डज का प्रयोग करेंगे। और डज के बाद नेगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे नोट का प्रयोग करेंगे, ही डज नोट। फिर यहाँ पे V1 है तो वर्ब यहाँ पे है जाना, ही डज नोट गो टू। फिर उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट लगेगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है घर, ही डज नॉट गो टू होम। अब इसी का हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस यूज करते हैं। क्या वह घर जाता है? तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए इंट्रोगेटिव में सबसे पहले डू या डज लगा हुआ है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट। तो यहाँ पे नोट नहीं है तो हम लोग नोट का यूज़ नहीं करेंगे। फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग का ही के साथ डज का प्रयोग करेंगे। यहाँ देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग डज, उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पे है ही हम लोग का, तो यहाँ पे ही लिखेंगे, डज ही। फिर उसके बाद वर्ब का प्रयोग करना है, वर्ब यहाँ पे है जाना, डज ही गो टू। फिर उसके बाद लास्ट में हम लोग ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे घर, तो डज ही गो टू होम। और लास्ट में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना भूलना नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क लगेगा। इसी का हम लोग स्पेशल इंट्रोगेटिव समझ लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग स्पेशल इंट्रोगेटिव का, वह घर क्यों जाता है? तो हम लोगों को पता है ये स्पेशल इंट्रोगेटिव में सबसे पहले स्ट्रक्चर में हम लोग डू या डज का प्रयोग करते हैं, प्लस सब्जेक्ट, प्लस यदि नोट हो तो नोट का प्रयोग, और नहीं हो तो नहीं लगाएंगे नोट, प्लस सॉरी यहाँ पे हम लोग स्पेशल इंट्रोगेटिव है ना, तो सबसे पहले यहाँ पे क्यू डब्ल्यू होगा, क्यू डब्ल्यू। फिर उसके बाद डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले क्यू डब्ल्यू वर्ड यहाँ पे देखिए क्यों है, तो क्यों का इंग्लिश होता है वाई, तो वाई लिखेंगे सबसे पहले। फिर डू या डज, तो ही के साथ हम लोग डज का प्रयोग करते हैं, वाई डज, फिर सब्जेक्ट वाई डज ही। फिर यहाँ पे वर्ब क्या है जाना, वाई डज ही गो टू, ऑब्जेक्ट है घर, वाई डज ही गो टू होम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले इसका आइडेंटिफिकेशन हम लोग जानते हैं। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रही हूँ, रहे हो लगा रहे, उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो यहाँ पे याद रखना है, क्रिया प्लस लास्ट में रहा है, रही है, रही हूँ, रहे हो लगा रहे, तो हम लोग समझ जाएंगे कि वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो चलिए अब हम लोग इसका हेल्पिंग वर्ब, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होता है इज एम आर। इज का हम लोग प्रयोग करते हैं ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर के साथ, ही,
सी इट और सिंगुलर नंबर। और एम का हम लोग प्रयोग करते हैं आई के साथ, और आर का हम लोग प्रयोग करते हैं यू, दे, वी। दिख रहा है आप लोग को? यू, दे, वी और प्लूरल नंबर के साथ। अब हम लोग समझते हैं स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव सेंटेंस का, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है इसमें सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस, इसमें बिफोर लगता है। बिफोर का मतलब वर्ब प्लस आई एन जी। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं V1 प्लस आई एन जी। V1 नहीं, यहाँ पे वर्ब, वर्ब प्लस आई एन जी और प्लस में ऑब्जेक्ट। अब नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। नेगेटिव, तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस, नेगेटिव में नोट लगेगा, प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। बिफोर यानी वर्ब प्लस आई एन जी। अब इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले इज एम आर का प्रयोग होगा, इज एम आर। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस, यदि नोट हो तो नोट लगाएंगे, प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब स्पेशल इंट्रोगेटिव देखेंगे। स्पेशल इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्यू डब्ल्यू लगता है, प्लस उसके बाद सारा यही हो जाएगा, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यदि यहाँ पे नोट रहेगा तो नोट लगाएंगे। हम लोग अब इसके ऊपर क्वेश्चन बना के देखते हैं। हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मैं जा रहा हूँ। यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का क्वेश्चन है। इस सेंटेंस को हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस, यह है अफर्मेटिव सेंटेंस और इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो मैं जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो मैं का इंग्लिश होता है आई, और सब्जेक्ट के बाद हम लोग लगाएंगे इज एम आर। तो हम लोग को पता है कि आई के साथ हम लोग एम लगाते हैं, तो आई एम। उसके बाद बिफोर, बिफोर यानी वर्ब का फोर्थ रूप, वर्ब का फोर्थ यानी जाना। जाना का यहाँ पे वर्ब प्लस आई एन जी, जाना का यहाँ पे गो प्लस आई एन जी, गोइंग हो जाएगा, आई एम गोइंग। इसका हम लोग नेगेटिव देखते हैं। मैं नहीं जा रहा हूँ। तो चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ पे नेगेटिव में देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे आई है, प्लस इज एम आर। तो आई के साथ हम लोग एम का प्रयोग करते हैं, आई एम, सॉरी यहाँ पे प्लस आई एम। फिर उसके बाद है यहाँ पे नोट, तो नोट का प्रयोग करेंगे, आई एम नोट। उसके बाद बिफोर गोइंग हो गया। अब हम लोग इंट्रोगेटिव में बनाते हैं। क्या मैं जा रहा हूँ। तो इंट्रोगेटिव में देखिए यहाँ पे सबसे पहले इज एम आर होता है, तो आई के साथ हम लोग एम का प्रयोग करते हैं,
तो यहाँ एम लगाएंगे, एम, उसके बाद सब्जेक्ट आई, उसके बाद V4 एम आई गोइंग, हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। अब इसका स्पेशल इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं का यहाँ पे हो जाएगा आई, देखिए यहाँ पे सॉरी हम लोग स्पेशल इंट्रोगेटिव बना रहे हैं ना, तो सबसे पहले क्यू डब्ल्यू, क्यू डब्ल्यू क्या है यहाँ पे, कहाँ, कहाँ का इंग्लिश होता है वेयर, वेयर, उसके बाद इज एम आर, तो मैं के साथ एम लगता है, तो यहाँ पे एम का प्रयोग करेंगे, वेयर एम, फिर सब्जेक्ट आई, वेयर एम आई गोइंग, हो गया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसका आइडेंटिफिकेशन चलिए देखते हैं। आइडेंटिफिकेशन होता है इसका, जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, गया है, ली है, दी है इत्यादि लगा रहे, इसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो इसका चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, क्रिया प्लस चुका है, चुकी है, चुके हैं, टीसी लगा रहे, तो यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। इसका हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब हैज हैव, इसमें हैज हैव का प्रयोग होता है। तो हैज का प्रयोग हम लोग करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जैसे ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर। और हैव का प्रयोग हम लोग करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, आई, आई प्लूरल नहीं है, आई, वी, दे और यू etc। अब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो आप सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। V3 का मतलब है वर्ब का थर्ड फॉर्म। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे याद रखना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चाहे वो पास्ट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, V3 का प्रयोग होता है। इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट प्लस सॉरी यहाँ पे सबसे पहले हैज हैव लगेगा, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, फिर स्पेशल इंट्रोगेटिव। स्पेशल इंट्रोगेटिव में हम लोग जानते हैं सबसे पहले क्यू डब्ल्यू प्लस हैज हैव, सेम यही वाला, सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो अब हम लोग इस पर सेंटेंस बनाते हैं। एक सेंटेंस हम लोग लेते हैं, वह जा चुका है। तो देखिए यह अफर्मेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है यहाँ पे वह, इसका हो जाएगा ही प्लस हैज या हैव। तो हम लोग देखिए यहाँ पे हैज किसके साथ प्रयोग होता है, ही के साथ हैज,
तो ही के साथ यहाँ पे हैज लगाएंगे, ही हैज। उसके बाद V3, तो जाना का होता है गो, जाना का V1 होता है गो, V2 होता है वेंट और V3 होता है गोन। तो यहाँ पे हो जाएगा ही हैज गोन। ये जाना का थर्ड फॉर्म हो गया वर्ब का। अब इसी का हम लोग बनाते हैं नेगेटिव। वह, तो देखिए अगर यहाँ पे हम लोग लेते हैं कि वह नहीं जा चुका है, तो ये सेंटेंस थोड़ा सूट नहीं कर रहा है। तो चलिए हम लोग दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं, उसने मुझे धोखा नहीं दिया है। इस सेंटेंस को हम लोग बनाते हैं। देखिए ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? उसने, उसने या वह एक ही बात है, तो यहाँ पे ही हो जाएगा ही। उसके बाद हैज या हैव, तो ही के साथ हैज लगेगा। उसके बाद यहाँ पे नोट, ही हैज नोट। उसके बाद यहाँ पे V3 का प्रयोग हम लोग करेंगे, तो धोखा देना का होता है चीट करना, तो इसका V3 हो जाएगा चीटेड, ही हैज नॉट चीटेड। फिर उसके बाद मुझे ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे चीटेड ऑन मी। अब हम लोग बनाते हैं इंट्रोगेटिव। क्या वह जा चुका है? यहाँ पे देखिए इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हैज अब, तो यहाँ पे हैज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V3। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? ही, हैज ही। जाना के V3 हो जाएगा गोन, हैज ही गोन। कंप्लीट। अब स्पेशल इंट्रोगेटिव, वह कहाँ जा चुका है? वह कहाँ जा चुका है? स्पेशल इंट्रोगेटिव है, QW सबसे पहले, कहाँ का हो जाएगा वेयर। यहाँ पे देखिए QW, उसके बाद हैज हैव, वह के साथ हैज, उसके बाद सब्जेक्ट वेयर हैज ही, जाना के V3 हो जाएगा गोन, वेयर हैज ही गोन। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका आइडेंटिफिकेशन जान लीजिए पहले। तो इसका पहचान होता है जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा रहता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। इसमें एक बात और है, इसका सेंटेंस एक लेते हैं हम लोग, जैसे मैं 2 बजे से कार चला रहा हूँ, तो इसमें समय का भी प्रयोग किया जाता है। तो चलिए हम लोग आगे पढ़ेंगे। आइडेंटिफिकेशन, रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसमें हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग होता है। हैज बीन का प्रयोग ही, सी, इट और किसी एक वचन नाम यानी सिंगुलर सब्जेक्ट और
हैव बीन का प्रयोग आई, वी, दे, यू, etc. प्लूरल सब्जेक्ट। अब हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे सबसे पहले। इसका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस, इसमें हैव बीन का प्रयोग होता है, तो हैज या हैव प्लस बीन प्लस गिवन प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें और सिंस या फॉर प्लस टाइम। नेगेटिव में देखेंगे सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। इंट्रोगेटिव देखेंगे। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हैज हैव लगेगा, हैज या हैव बीन। यदि नोट हो तो नोट का प्रयोग करेंगे, प्लस सब्जेक्ट, सॉरी बीन सब्जेक्ट के बाद लगेगा, प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। स्पेशल इंट्रोगेटिव सबसे पहले QW प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अब हम लोग इस पर क्वेश्चन बनाते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, मैं 2 बजे से कार चला रहा हूँ। तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट आई हो जाएगा, हैज या हैव, तो आई के साथ हैव का प्रयोग करेंगे हम लोग। यहाँ देखिए आई हैव, उसके बाद बीन, आई हैव बीन, उसके बाद V1 क्या है, यहाँ पे वर्ब है चलाना, कार चलाना। चलाना मतलब होता है, चलाना का इंग्लिश हो जाएगा ड्राइव। तो यहाँ पे वर्ब के साथ ING लगाना है, तो ड्राइविंग हो जाएगा, आई हैव बीन ड्राइविंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट कार, आई हैव बीन ड्राइविंग कार। उसके बाद सिंस या फॉर, तो यहाँ पे सिंस का प्रयोग होगा, सिंस का प्रयोग सिंस ड्राइव, आई हैव बीन ड्राइविंग कार सिंस, यहाँ पे कितने बजे से, मैं 2 बजे से, सिंस 2 o'clock। देखिए 2 o'clock ये टाइम है, लास्ट में टाइम है, यहाँ देखिए। अब हम लोग इसी का नेगेटिव बनाते हैं, मैं 2 बजे से कार नहीं चला रहा हूँ।
तो मैं देखिए यहाँ नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे आई, उसके बाद आई के साथ हैव, उसके बाद नोट, उसके बाद बीन, आई हैव नॉट बीन, उसके बाद V1 चलाना ड्राइविंग, वर्ब के साथ ING है ING, आई हैव नॉट बीन ड्राइविंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट है यहाँ पे कार, और उसके बाद सीन्स या फोर, तो यहाँ पे सीन्स का प्रयोग होगा। उसके बाद मैं 2 बजे से, यहाँ पे टाइम है, टाइमिंग यहाँ पे दिया हुआ है 2 बजे से। आई हैव नॉट बीन ड्राइविंग कार सिंस 2 o'clock। अब हम लोग इसका स्पेशल इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव, क्या मैं 2 बजे से कार चला रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हैज हैव, तो मैं के साथ हैव लगता है, तो यहाँ पे हैव, उसके बाद यहाँ देखिए हैव के बाद सब्जेक्ट लगेगा हैव आई, उसके बाद बीन, हैव आई बीन, उसके बाद वर्ब में ING ड्राइविंग, चलाना के ड्राइव प्लस ING ड्राइविंग हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट है कार, उसके बाद फोर या सीन्स, तो सीन्स लगेगा 2 बजे से 2 o'clock। अब आप लोग एक काम कीजिए, मैं यहाँ पे 3 सेंटेंस बताया हूँ और एक स्पेशल इंट्रोगेटिव में आपको खुद बनाना है, कमेंट में बताइएगा बनाकर स्पेशल इंट्रोगेटिव। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पास्ट टेंस। तो चलिए फ्रेंड्स,